नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा राना सनाउल्लाह, जिसको अपने हल्के से बुरी तरह से शिकस्त हुई है और पार्टी ने भी इसको घास नहीं डाली है, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है और दूसरी जानब इमरान खान को टारगेट कर रहा है। आज तलत हुसैन के प्रोग्राम में इसने झूठ बोलने की कोशिश की, जिस पर तलत हुसैन ने इसकी खूब छतरोल की। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जिस किस्म के नमूने मुंतखब होके अब आ गए हैं असम्बलीज़ में, जब इमरान खान कहता है कि राना सनाउल्लाह तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, तुम्हें छुपने के लिए वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, तो उसके जवाब में फिर मैं यही कहता हूँ कि तुम आओ, तुम्हें इंशाअल्लाह ताला भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ आएंगे तो हर पास से टोल वजनगे। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि हम पहले से ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। कि जो पीडीएम की हुकूमत थी, जिस सिफ्त का आप जिक्र कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का, आपने कहा कि वो अकोमोडेट करते हैं इन मामलात को, वो रिजॉल्व कर लेते हैं, उसका नुकसान हुआ ना जमात को। आप रिकॉर्ड पे हैं ये कहते हुए कि पीडीएम की हुकूमत अगर ना होती तो आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती। अब वही आसानी जो है बहुत बड़ी सियासी मुश्किल में भी आपके बदल सकती है ना। पीडीएम में आपने तजर्बा करके देख लिया, ये एक्सेप्ट करना, अकोमोडेट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, आसानी की तलाश में, तो आपने बहुत सियासी नुकसान उठाए। बहरहाल अगर पिछले तजर्बे को पेश नज़र रखा जाए तो यही राय थी पार्टी में कि उस तजर्बे को दोबारा ना दोहराया जाए। हम सब मानते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बर्न किया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं, पार्टी लीडर भी ये बात कहते हैं, बाकी जो सेकंड लीडरशिप है वो भी सारे कहते हैं। तो अब भी जो है, जो हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो तो बर्न होगा। अब जो मामलात आगे चलेंगे, जब टैक्सेशन होगी, बाकी मुश्किल तरीन फैसले, देखें ना, ये अब जब हम कहते हैं कि मुश्किल तरीन फैसले, तो मुश्किल तरीन फैसले वो किसके लिए हैं? लोगों के लिए है ना। तो मुश्किल तरीन फैसले करेंगे, तो मुश्किल तरीन फैसले जब कोई भी हुकूमत करती है तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल ही बर्न करती है। लेकिन उसके नतीजे में अगर मुल्क जो है, अगर वो इस मुआशी दलदल से निकल आता है, तो फिर हमें ये उम्मीद है कि फिर लोग हमें, हो सकता है, चलो अप्रिशिएट करें, हमें हार डालें, हमारी तारीफ़ करें, या हमारी गलतियां जो है वो माफ़ कर दें। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि हम पहले से ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। पहले से ज़्यादा नुकसान का मतलब ये है कि इससे भी बुरे हालात बन सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप सियासत से आउट हो जाएंगी आपकी जमात, अगर आपको वैसे नुकसान उठाना पड़ा। उस तरीके से जो जिस उम्मीद से आप सियासत के अंदर आए हैं कि पाकिस्तान को तब्दील करेंगे, 2/3 अक्सरियत होगी, नवाज शरीफ आएंगे तो हर पास से टोल वजनगे, तो अब दोबारा ही अगर वही हालात बन रहे हैं राना साहब, तो इसकी कॉस्ट तो बहुत बड़ी होगी ना। बतौर सियासतदान आपको फिक्र तो होगी कि नहीं? देखिए, पूरी फ़िक्र के साथ हम पूरी जदोजहद जो है वो करेंगे, और पूरा जो है वो अपनी कमिटमेंट के साथ जो है वो कोशिश करेंगे। तो बाकी फिर आगे कामयाबी और नाकामी जो है वो तो फिर अल्लाह के हाथ में है। कि आपने बहुत सख्त हाथ रखा इमरान खान के ऊपर। आपका एक हालिया बयान भी चला जिसके ऊपर कल भी पीटीआई की तरफ से बयान जारी हुआ कि हम आपके ख़िलाफ़ जो है एक एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उनके लॉयर जो है वो थाने के बाहर खड़े रहे, तो उन्होंने पूरा हंगामा खड़ा किया। आपने जो वजाहत दी कि मैंने तो सियासी बयान दिया था, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो ये इमरान खान सेंटर्ड जो आप बयानात देते हैं, वो आप उसके नताइज आपके लिए कोई अच्छे नहीं निकल रहे ना। अब एफआईआरें दर्ज होंगी आपके खिलाफ। नहीं, देखें, अब इसमें ये बात जो है ये को आज की तो नहीं है। इसको 25 मई 2022, अब इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं जब इमरान खान कहता है कि राना सनाउल्लाह तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, तुम्हें छुपने के लिए वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। तो उसके जवाब में फिर मैं यही कहता हूँ कि तुम आओ, तुम्हें इंशाअल्लाह ताला भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये सिलसिला जो है, ये उस वक्त से फिर 26 नवंबर को जब वो इंसानों का समुद्र लेके गए, उस वक्त उन्होंने कहा कि
تم تیار ہو جاؤ، اب میں آ رہا ہوں، اب یہ کریں گے، تمہیں وہ کریں گے. اس کے جواب میں پھر جو جیسی بات انہوں نے کی ویسی بات میں نے بھی کی. تو معاملہ یہ ہے کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کامیابی کی صورت میں اگر وہ پہلے کامیاب ہو جاتا وہ ہمارا سیاسی وجود ختم کرتا. وہ اس کی فلسفی یہ ہے، اس کی سیاست یہ ہے. تو اس لیے اس کے جواب میں پھر میرا بھی جو ہے وہ وہی جواب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے اوپر جو ہے وہ کوئی پرچہ بینس چوری کا، کوئی گاڑی کی چوری کا، کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا نا. 15 کلو ہیروئن کا دینے کا کیا مقصد تھا کہ اس میں سزائے موت تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھی گریبان میں ذرا جھانکا کرے نا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کے کیا ارادے تھے. اور اب تک بھی ہمیں ان کے متعلق کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کے ارادوں میں کوئی کمی آئی ہے. تو اگر کمی نہیں آئی تو پھر ہم کس بات کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کریں گے یا کس بات کے اوپر جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے. پھر ٹھیک ہے، پھر جس طرح کی سیاست وہ ہمارے ساتھ کرنی چاہتے ہیں تو اس کا جواب تو پھر ایسا ہی ہوگا. لیکن رانا صاحب بتدریج ہم نے دیکھا کہ ان کی جماعت کی اٹھان جو ہے وہ واپس آ رہی ہے. انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد 9 مئی کے بہت سارے مقدمات کے اندر جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا ریاست کی طرف سے کہ جی یہ انتہائی مطلوب ہیں، وہ انتخابات بھی جیتے ہیں. اب ان میں سے چند ایک جو ہے جو مفرور ہیں وہ سینٹ کی کاغذات بھی ان کے منظور ہو گئے ہیں پشاور کورٹ سے. تو ان کی جماعت کی اٹھان تو جاری ہے. تو وہ تو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی طرح انہیں واپس آ جانا ہے. دیکھیں، جو 9 مئی کے بعد جو ان کی پروسیکیوشن ہوئی ہے، جو ان کے خلاف سٹیپس لیے گئے ہیں، میری ذاتی دانش یا رائے کے مطابق ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو پہلے بھی اور اس کے بعد پھر الیکشن میں بھی ان کو فائدہ پہنچا ہے. اس کے اوپر ایک لمبی اور بڑی معنی خیز ڈسکشن جو ہے وہ ہم پارٹی کے اندر بھی اور اس وقت گورنمنٹ یا اس کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ بھی، کیونکہ ان کا کیا بھی ہمارے کھاتے میں پڑا، ان کو ہماری کنٹینیوٹی جو ہے وہ لوگوں نے سمجھا تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں پڑتا رہا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو بینیفٹ ہوا ہے. یعنی 9 مئی کے بعد ان کے خلاف جو بھی پروسیکیوشن ہوئی ہے، جو بھی ایکشنز ہوئے ہیں، ان کا ان کو فائدہ پہنچا ہے اور اس کی وجوہات ہیں. ٹھیک، ان اقدامات کے اوپر جو ہے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ان کو کس طرح سے ادروائز مؤثر کیا جا سکتا تھا، جن میں وہ پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہوتے اور وہ پوری طرح سے عوام کی نظر میں بھی ذمہ دار ٹھہرائے جاتے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو بینیفٹ پہنچا الیکشن میں. ان کا جو سمپتھی کارڈ تھا، ہمدردی جو تھی، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح سے انجوائے کی. اور اس کے بعد مہنگائی کے خلاف جو نفرت تھی لوگوں کے دلوں میں وہ بھی جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں پڑی. اب جو وہ منتخب ہو گئے ہیں اور جس قسم کے نمونے منتخب ہو کے اب آ گئے ہیں اسمبلیز میں، تو اب انہوں نے بھی تو سارا کچھ کرنا ہے نا، لوگوں کے سامنے کرنا ہے. تو ہمارا تو یہ ویو تھا کہ ان کو کچھ کرنے دیا جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے تو آپ خود ہی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ساری حقیقت آ جائے گی اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے 8 فروری کو جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ان کا فیصلہ غلط تھا. لوگ خود پکار اٹھیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہرحال اس کے بعد پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اب اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں، یہ ان کے چہرے، ان کے بیانات، یہ جو اسمبلیوں کے اندر کر رہے ہیں، جو یہ باہر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویلیو ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت جلد جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ 8 فروری کو انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ درست نہیں تھا. یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ فیصلہ کریں ووٹ دینے کی حد جی کہ انہوں نے فیصلہ درست نہیں کیا، یا وہ یہ کہیں گے جی کہ
कितने दबंग लोग हैं, देखें जी कैसे वापस आ गए। हमने अमेरिका के अंदर ये होते हुए देखा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, एक बात तो वाज़ेह होगी कि राना सनाउल्लाह इमरान खान को ज़ाती तौर पर ख़त्म करवाना चाहता है। इसकी अंदरूनी अना है, क्योंकि इसने इस प्रोग्राम में इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान मुझे ललकारता था और कहता था कि राना सनाउल्लाह मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, मुझे रोक कर दिखाओ। जिस तरह वो करेगा उसी का जवाब अब उसको मिल रहा है। नाजरीन, ये वाज़ेह तो हो गया है कि राना सनाउल्लाह जो है ये ज़ाती अना है इसकी, इमरान खान से सियासी अना नहीं है। क्योंकि हालिया दिनों में इसने बयान दिए थे। पहले इसने कहा था कि इमरान खान जो है उसका वजूद मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर ये कहने लगा कि मैंने सियासी बात की है कि सियासी वजूद उसका बर्दाश्त नहीं। लेकिन आज के प्रोग्राम में इसने वाजे कर दिया है कि बदला ले रहा है और ये हर कोशिश करेगा इमरान खान को खत्म करवाने की। लेकिन अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे। ये जालिम पहले भी अपने चटकंडे इस्तेमाल कर चुके हैं और मजीद अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। राना सनाउल्लाह, पूरी कौम तुम्हें जानती है कि मुस्लिम लीग नवाज ने तुम्हें किस लिए रखा हुआ है। अता कि उन्हें तो तुम्हें दुरकार दिया, लेकिन तुम अभी भी चापलूसी में लगे हो। लेकिन तुम्हारा काम था सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को टारगेट करना, अवाम पर जुल्म करना। आज तक तुम्हारी पूरी सियासत को देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं है जो तुमने किया है। ये जो आपको शिकस्त हुई है, ये भी एक बड़ी लीड्स के साथ तुम्हें शिकस्त हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारा कोई हरबा नहीं इस्तेमाल हुआ। वरना थोड़ी बहुत ही कोई बात होती तो तुम भी किसी तरह 8-9 वाली जो रात है उसको तुम भी जीत जाते। नाजरीन, ये जालिम और भगौड़े चेहरे हैं जो इस कौम पर मुसल्लत हो गए हैं और फिर प्रोग्राम में बैठकर इस तरह मजलूमियत अपने आप की जाहिर करते हैं कि हमारे जितना मजलूम है ही कोई नहीं। ये इनकी रंगबाजियां और ड्रामेबाजियां हैं। अंदर से बड़े मुनाफिक और जालिम लोग हैं। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।